Hello dear students, welcome back to our channel Gunja Coaching Center. Today we are going to cover class 12 chapter 2, 1.2, that is On Saying Please. It is written by Alfred George Gardiner. Students, this chapter will tell us the importance of politeness and the impact it has on our daily lives. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा ऐसे फॉर्म में है और इस ऐसे में ये बताया गया है कि किस तरह हमें दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए और ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपनी लैंग्वेज को सुधारना है, हमारी लैंग्वेज में कर्टियस वर्ड्स लाना है। बच्चों, अब कर्टियस वर्ड्स क्या होता है? जो पोलाइट हम्बल वर्ड्स होते हैं जैसे सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, इन वर्ड्स को यूज़ करें। दिस विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट ऑन अदर पर्सन। इससे सामने वाले का मूड अच्छा होता है, उसका और आपका दिन अच्छा बीतता है। बट बच्चों, आजकल जो वर्ल्ड हो चुका है, लोग बहुत इम्पोलाइट है, बहुत रूड बात करते हैं एक दूसरे से। सो दिस इज द चैप्टर जिसमें हम सब सीखेंगे पोलाइट रहना कितना इम्पॉर्टेंट है, पोलाइट होने से हम अपना काम कितने अच्छे से निकलवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो ये राइटर है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, उन्होंने अपनी मॉरल वैल्यूज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दी है और ऑन द बेसिस ऑफ इट ही हैज़ रिटन दिस लेसन। अगर आपका इम्पोलाइट बिहेवियर है तो वो आपको कहाँ ले जा सकता है, और सेम चीज़ आप प्यार से पोलाइटनेस से करवाएंगे तो कितना इजीली वो काम हो जाता है। ओके, आई होप यू हैव गॉट द समरी ऑफ दिस लेसन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर चैप्टर. Okay, I'll read the passage for you. The young lift man in a city who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. अब बच्चों, ये जो हमारा ऐसे है, इस ऐसे की स्टार्टिंग होती है एक लिफ्ट मैन से। एक ऑफिस है, उस ऑफिस में एक लिफ्ट मैन है, वो एक पैसेंजर को एक मॉर्निंग में धक्के मार के बाहर निकाल देता है, जबकि उस लिफ्ट मैन को फाइन भी हुआ। अब किस बात के लिए उसने धक्के मार के बाहर निकाला उस पैसेंजर को? इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज. द कंप्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट सेड टॉप. द लिफ्ट मैन डिमांडेड टॉप प्लीज, एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. अब बच्चों, हुआ यूं, एक लिफ्ट मैन रोज की तरह अपने काम पे था, वहां पे एक कंप्लेनेंट, एक पैसेंजर आया। उस पैसेंजर ने लिफ्ट मैन को बोला टॉप। इस पे जो लिफ्ट मैन है उसे थोड़ा सा बुरा लगा कि ये इतना रूडली क्यों बात करते, तो उसने बोला कि प्यार से बोलो टॉप प्लीज। इस पे उनकी बहुत बहस हो गई। इस पे लिफ्ट मैन ने उसे फिर धक्के मार के बाहर निकाल दिया। हर्ल्ड मीन्स थ्रो, उसने पैसेंजर को धक्के मार के निकाल दिया। दिस ऑफकोर्स वॉज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर टू फार. अब ये जो था, अब उसने सिर्फ प्लीज नहीं बोला था, ये कोई कुछ लॉ ब्रेक करना नहीं था, बट इस पे उसने क्या किया, लिफ्ट मैन ने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये थोड़ा सा उस कमेंट पे थोड़ा ज्यादा हो गया। अब बच्चों, हमारे देश में डिसकर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस. अब डिसकर्टसी मतलब इम्पोलाइट होना, रूड बात करना, ये कोई लीगल ऑफेंस नहीं है हमारे कंट्री में. एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी. असॉल्ट एंड बैटरी मतलब कोई किसी को धमका नहीं रहा है, कोई किसी को फिजिकल हार्म नहीं कर रहा है। बच्चों, असॉल्ट का मतलब होता है थ्रेट ऑफ वायलेंस, किसी को धमकाना, सिर्फ धमकी देना। और बैटरी का मतलब होता है फिजिकल हार्म, उसे थोड़ा सा मारना। तो ये जो है, ये एक लीगल ऑफेंस नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है मारा पीटी का. इफ अ बगलर ब्रेक्स इनटू माय हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन, द लॉ विल अक्यूट मी, एंड इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट विथ रीजनेबल वायलेंस. अब बच्चों, ये जो लिफ्ट मैन की स्टोरी है, लिफ्ट मैन ने सिर्फ क्या डिमांड किया था कि आप प्यार से पोलाइटली बोलिए टॉप प्लीज, जिस पे उसने बहुत रूडली बोला कि मैं नहीं बोलूँगा, सिर्फ टॉप बोला. अब ये जो डिसकर्टियसनेस था, इस पे ये कोई ऑफेंस तो है नहीं, तो इस पे ऐसा कोई लॉ नहीं बना है कि लिफ्ट मैन उसे धक्के मार के बाहर निकाले.
अब अगर सेम जगह अगर कोई बगलर मीन्स कोई चोर चक्का अगर कोई मेरे घर पे आ जाए और मुझे कोई प्रॉब्लम कर देता है, तो लॉ क्या करेगा, अक्यूट मतलब वो लॉ उस टाइम पे ये कर सकता है कि मैं उसको अगर बहुत रिटेलिएट करती हूँ, उसे मारती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं बट उसे मार के अपने सेल्फ डिफेंस में खुद को बचाती भी हूँ, तो लॉ मुझे अक्यूट कर देगा इस चार्ज के लिए, मतलब मेरे को हटा देगा कि मुझे इसकी मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, बिकॉज मैंने जो भी उस चोर के साथ किया सेल्फ डिफेंस में किया। सेम यही था कि यहाँ पे जो लिफ्ट मैन है उसको डिसकर्टियसनेस के वजह से ऐसा गुस्सा आया, इम्पोलाइटनेस के वजह से, बट इसका हमारे देश में कोई लॉ नहीं है। उल्टा फाइन किससे भरना पड़ा, फाइन लिफ्ट मैन को ही भरना पड़ा। It does this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law. अब ये क्यों हुआ, क्योंकि जो चोर था और जो असाइलेंट मीन जो अटैकर था, उसने कुछ कमांड्स कुछ लॉ तोड़े थे, बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स और कुड सैंक्शन द यूज ऑफ वायलेंस। लेकिन कोई भी लीगल सिस्टम कोई भी लॉ इस चीज़ को लेजिस्लेट, बच्चों लेजिस्लेट का मतलब होता है लीगलाइज करना, ये चीज़ लीगलाइज नहीं हुई है कि अगर कोई किसी से बैड मैनर्स करता है तो आप उसको रिटेलिएट कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं, ऐसा कोई नहीं हुआ है, ये कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। एंड आवर सिंपैथी विद द लिफ्ट मैन वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज रीजनेबल। भले ही हमारी सिंपैथी लिफ्ट मैन के तरफ है, बट हमें एडमिट करना पड़ेगा कि जो लॉ है वो रीजनेबल है। It would never do if we were at liberty to box people's ear because we did not like their behavior or the tone of their voices or the scowl on their faces. अब बच्चों इसका मतलब है भले ही हमारी सिंपैथी लिफ्ट मैन के साथ है कि उसके साथ बुरा हुआ, बहुत रूडली बात किया, अब उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं एक छोटा सा लिफ्ट मैन हूँ इसीलिए मेरे को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी गई है, इसीलिए मेरे को इतनी डिस्कर्टसी के साथ, इतना रूड इम्पोलाइट बिहेवियर के साथ मुझे सिर्फ टॉप बोला गया। यहीं पे कोई अच्छा बड़ा आदमी होता तो कोई भी प्यार से बात करता, बट लॉ जो है वो भी रीजनेबल है। अब बैड मैनर्स के लिए कोई लीगल ऑफेंस नहीं है। अगर अब ऐसा लिबर्टी हमें दी जाए कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा बिहेव किया तो आपको भी कुछ कर सकते हैं। अब जैसे किसी को गलत बिहेवियर किया, किसी की वॉल्यूम बढ़ गई, ज़ोर से बात किया, या किसी के फेसेस पे स्काउल मीन्स फ्राउन, अगर वैसा उसके फेस पे है, तो ऐसा अगर होता तो हमारी जो फिस्ट है, अवर फिस्ट वुड नेवर बी आइडल, हमारे जो फिस्ट है, मुक्के हैं, हमारे कभी आइडल नहीं होते, हमें किसी न किसी पे गुस्सा आ जाता और हम उस पर मार देते। और जो गटर है, एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विथ ब्लड ऑल डे, और जो हमारे सिटी के जो गटर है वो मिट्टी के बजाय लोगों के खून से रंगे हुए होते। I may be as uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. I may be haughty or boorish, and there is no penalty or pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. मैं भले ही कितना भी अनसिविल रहूं, मैं कितनी भी लॉ को प्रोटेस्ट करूं, कितना भी मेरे अंदर ये रहे, बट क्या होगा, मैं एक हॉटी, उस पर मेरे को बोला, मतलब जैसे, और हॉटी मीन्स प्राउड और एरोगेंट, वो उस पर बोला जाएगा। और बुरिश मीन्स आप एक रूड और इल मैनर्ड है, तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होगा, मुझे लोग बोलेंगे कि ये बहुत प्राउड है, ये बहुत रूड है, इल मैनर्ड है, इसकी मुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। द लॉ डज नॉट कंपेल मी to say please or to attune my voice to other people's sensibility any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. अब जैसे ही मैं मेरे वॉइस के साथ कुछ करूँ, या मैं मेरी मुस्टैच जो मेरी मूछ है उसको शेव करूँ, उसे डाई करूँ, या कुछ भी करूँ, ये किसी का कोई लेना देना नहीं है। इट डज़ नॉट रिकॉग्नाइज द लेसरेशन, लेसरेशन का मतलब होता है डीप कट, अब ऑफ आवर फीलिंग्स एज अ केस ऑफ कंपेंसेशन। It does not recognize the laceration of our feelings as the case for compensation. बच्चों इसका मतलब है, लेसरेशन का मतलब है डीप कट, बहुत गहरा घाव।
जितना गहरा घाव हमें किसी के बोलने से होता है उतना तो एक थप्पड़ से भी नहीं होता है। तो वो जो पेन है उसका, उस इंसल्ट का, उस पे जो है वो लोग या लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता। देयर इज नो अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दिस मैटर। ऐसे चीज़ों पे, ऐसे मैटर पे कोई अलाउंस नहीं है आपके मॉरल और इंटेलेक्चुअल डैमेज, मतलब जो आपके दिल पे दर्द हुआ है, जो आपको बहुत गहरी चोट पहुंची कि किसी ने आपके साथ बहुत इंसल्ट किया, किसी ने आपको बहुत रूड बिहेव किया, उसका कोई ऐसे डैमेजेस का कोई भी अलाउंस नहीं है। दिस डज नॉट मीन दैट डैमेजेस आर नेग्लिजिबल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हमारे साथ हुआ है, ये जो डैमेजेस हमारे साथ ये नेग्लिजिबल हुए। नेग्लिजिबल मतलब अनइम्पॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो अनइम्पॉर्टेंट है। इट इज़ प्रोबेबल दैट द लिफ्ट मैन वॉज मच मोर एक्यूटली हर्ट बाय वॉट ही रिगार्डेड एज अ स्लर अपॉन हिज सोशल स्टैंडिंग। अब इसका मतलब है बच्चों, ये प्रोबेबली लिफ्ट मैन उतना ही एक्यूटली मतलब उतना ही बुरी तरीके से उसे हर्ट हुआ था, जो उसे स्लर मतलब जो उसकी इंसल्ट हुई थी उसके सोशल स्टैंडिंग पे उसे ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ एक लिफ्ट मैन हूँ। इसकी जो इंसल्ट हुई है उस वजह से वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट था। देन ही वुड हैव बीन इफ ही हैड अ किक ऑन द शिन्स फॉर विच ही कुड हैव गॉट अ लीगल रिड्रेस। अब ये बोल रहा है यहाँ पे कि उसको जितना एक्यूटली हर्ट हुआ है इस चीज़ को लेके, उसकी सोशल स्टैंडिंग को लेके, उसकी इंसल्ट को लेके, इतना तो हर्ट उसे तब भी नहीं होता। किक ऑन द शिन्स मतलब जो नी है, नी पे अगर किसी ने उसे बहुत मारा होता, ज़ोर से किक किया होता, तो वो भी नहीं होता और उस पे तो लीगल रिड्रेस भी हो जाता। रिड्रेस मीन्स उस पर कंपेंसेशन मिल जाता। अगर उसे किसी ने नी पे मारा होता ज़ोर से तो उसे उसका कंपेंसेशन, उसका रिड्रेस मिल जाता। द पेन ऑफ अ किक ऑन द शिन्स सून पासिस अवे, बट द पेन ऑफ अ वूंड टू अवर सेल्फ रिस्पेक्ट और अवर वैनिटी में पॉइजन अ होल डे। अब ये बच्चों ऑथर क्या बोल रहे हैं, जो हमारे घुटनों पे अगर किसी ने मारा, बहुत ज़ोर से मारा, वो दर्द तो एक बार फिर भी चला जाता है 10-15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में। बट जो ये पेन, जो ये घाव हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे हुआ है, जो हमारी वैनिटी मतलब हमारे प्राइड पे हुआ है, वो तो पूरे दिन को डैमेज कर देता है। आई कैन ओके, नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं हमारे ऑथर बोलते हैं, आई कैन इमेजिन दैट लिफ्ट मैन डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज वूंड आउट ऑफ द लिफ्ट, ब्रूडिंग ओवर द इंसल्ट बाय द आवर and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये जो इन्होंने लैंग्वेज लिखी हुई है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज लिखी हुई है, वो ऑथर जो है हमें क्या बोलना चाह रहे हैं, वो हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर लिफ्ट मैन जो है, अगर वो उस टाइम पे छोड़ भी देता, अगर वो अपनी इंसल्ट जो उसने किया, टॉप प्लीज नहीं बताया, बहुत रूड बिहेव किया पैसेंजर ने, अगर वो उस टाइम पे छोड़ देता, 1 घंटे बाद वो भूल भी जाता वो, बट जैसे ही वो घर जाता, वो वहाँ पे क्या करता, अपना गुस्सा क्या करता, अपने वाइफ के ऊपर निकालता। स्टूडेंट्स हमने नोटिस किया होगा, मोस्टली ऐसा ही होता है, एक का गुस्सा दूसरे पे निकल जाता है, दूसरे का गुस्सा किसी और पे निकल जाता है। अगर पापा कहीं ऑफिस में से कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम हुई है, कुछ भी हुआ है XYZ, वो घर आके मम्मी को थोड़ा सा डांट देंगे और मम्मी क्या करेंगी, मम्मी अपना सारा गुस्सा बच्चों पे निकाल देंगे। ऐसा कहीं कहीं पे होता है, इट्स नॉट लाइक एवरीवन डज द सेम, बट एग्जाम्पल यही है कि सब जगह एक का गुस्सा दूसरे को के ऊपर, दूसरे का गुस्सा तीसरे के ऊपर निकलता है। फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग देन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा कैच करती है, वो है बैड मैनर्स एंड बैड टेम्पर। अब एक और एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है हमारे ऑथर ने, व्हेन सर एंथनी एब्सोल्यूट बुलीड कैप्टन एब्सोल्यूट, द लैटर वेंट आउट एंड बुलीड हिज मैन फैग, whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy। अब यहाँ पे उन्होंने क्या एक एग्जाम्पल दिया है कि एक सर एंथनी है, उन्होंने बुली किया कैप्टन एब्सोल्यूट को। अब वही कैप्टन एब्सोल्यूट ने क्या किया, उसने बुली किया उसके नीचे जो कोई काम करता है फैग, उसको किया। अब फैग क्या किया, फैग नीचे जाके वो पेज बॉय जो उसके नीचे काम करता है उसको जाके किक किया। मतलब ये क्या है, एक अपना गुस्सा एक दूसरे के ऊपर निकालता है, दूसरा गुस्सा तीसरे के ऊपर निकालता है। Probably the man who said
top to the liftman was really only getting back on his employer, who had not said good morning to him, because he himself had been henpecked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back. अब स्टूडेंट्स, अब ये जो लाइन लिखी हुई है इसमें क्या बताया है कि सेम हुआ है हमारे लिफ्ट मैन में जो के साथ जो हुआ, सेम जो टॉप जिसने बोला वो जो पैसेंजर था उसके साथ भी सेम वही हुआ था. उसका भी बेचारे का मूड ख़राब था क्योंकि उसके जो एम्प्लॉयर थे उसको उसने गुड मॉर्निंग विश किया था, एम्प्लॉयर ने उसको विश बैक नहीं किया, उसका मूड ख़राब था. और एम्प्लॉयर ने उसको विश क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने घर से जब आ रहा था तो उसकी वाइफ, जब ब्रेकफास्ट टेबल पे वो खाना खा रहे थे तो उस ब्रेकफास्ट टेबल पे उसकी वाइफ ने उस एम्प्लॉयर को सुना दिया. और वाइफ ने क्यों सुनाया? क्योंकि वाइफ की जो कुक थी, वो जो हाउसमेट थी, उसने उसको आंसर बैक किया था. तो ऐसे ही सेम चेन चलती आ रही है. जो लिफ्ट मैन था उसको ये भुगतना पड़ा. वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्यूमर्स. Bad manners probably do more to poison the stream of the general life than all the crimes in the calendar. अब इसमें क्या है कि हम एक्चुअली इन्फेक्ट करते हैं. अब स्टूडेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर, जैसे कोविड हुआ था, कोरोना कैसे एक का इन्फेक्शन दूसरे को, दूसरे का फिर तीसरे को, ऐसे इन्फेक्ट हो रहा था. तो जो हमारे इल मैनर्स हैं, वो भी जो बैड मैनर्स हैं, जो हमारा गुस्सा है, वो भी ऐसे ही इन्फेक्ट होता है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को. जो इसका जो स्ट्रीम है ये तो इतना ज़्यादा है कि आप पूरा अगर जाके किसी के क्राइम्स का कैलेंडर देखोगे ना, ये उससे भी ज़्यादा है. अब for one who gets a black eye from the otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the shadow of morose temper. But all the same, law cannot become the guardian of our private manners. अब इसमें क्या है कि एक ऐसी वाइफ है जिसको कभी एक बार ब्लैक आई, मतलब किसी हस्बैंड ने ऐसे थोड़ा सा फिजिकल होके मारा होगा तो ब्लैक आई हो गई है. एक डिसऑनर, एक शेम क्या उन्होंने एक दिया है एग्जाम्पल. अगर उसको मारा, और वो कौन है? हस्बैंड. थोड़ा नेचर अच्छा है बट किसी दिन कुछ हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ऐसा किया वो. और दूसरा एक ऐसे हैं जो हंड्रेड्स ऑफ लाइफ है, वो हंड्रेड्स ऑफ विमेन है जो रोज़ फिजिकली हार्म होती है, रोज़ उनसे मारते हैं, लेकिन लॉ जो है वो सबके लिए सेम नहीं है. नो डिक्लॉग कुड कवर द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंस एंड नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर अ लॉ विच गवर्न अ सोशल सिविलिटीज, our speech, the tilt of our eyebrows and all our moods and manner. अब इसमें डिक्लॉग स्टूडेंट्स क्या होता है? एक चर्च में जैसे हमारा से 10 पॉइंट्स का एक बुक होती है, रूल बुक काइंड ऑफ, तो उसे बोलते हैं. तो सेम ऐसा ही ना उसमें लिखा हुआ है, ना किसी कोर्ट में लिखा हुआ है, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि हमारी जो स्पीच कैसी होनी चाहिए, हमें सोशल कैसे रहना चाहिए, हमारे आईब्राउज को हमें कैसे टिल्ट नहीं करना है, कि हमारा मूड कैसे होता है, हमारा मैनर्स कैसे होता है, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है. बट दो वी आर बाउंड टू endorse द verdict against the lift man, most people will have a certain sympathy with them. While it is true that there is no law that compels us to say please, there is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil. And the first requirement of civility is that we should acknowledge a service, please and thank you are the small change with which we pay our ways as social beings. They are the little courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly. अब इसमें स्टूडेंट्स क्या बोला है? आप भले ही कितना भी लिफ्ट मैन से उसके लिए आप सिंपैथी रखें, कुछ भी रखें, लेकिन कोई भी लॉ हमें कंपेल नहीं करता है कि आप प्लीज़ और थैंक यू बोलने से आप झगड़ा करो, या अगर किसी ने आपको नहीं बोला तो झगड़ा करके उसे लिफ्ट से निकालना है. बट हमारा मेन जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है सिविलिटी के लिए, वो क्या है कि हम एटलीस्ट सर्विस को एक्नॉलेज करें. अगर हमें कुछ किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज़ बोलें, और अगर हमें किसी ने कुछ किया है, हमारा किसी ने हेल्प किया है, तो हम उसे थैंक यू बोले. ये लिटिल कर्टसीज है जो हमारी जो लाइफ की जो मशीन है
वो ऑयल होती रहेगी और स्वीटली चलती रहेगी. So here is the end of part 1 video. Soon we will be back with part 2. If you are new to channel, do hit that subscribe button and bell notification to notify you for upcoming videos.